हेलो फ्रेंड्स, खान सर मोटिवेशन के चैनल में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आप देख रहे हैं आरबीडी पब्लिकेशन खान सर द्वारा रचित ये पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पे 55 सेट दिया हुआ है, 20 हल प्रश्न पत्र है और 35 प्रैक्टिस सेट है। तो आज दोस्तों हम सेकेंड सेट आरंभ कर रहे हैं। चलिए दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है गंगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागज उद्योग से बिहार में गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है रेशम कीट पालन से। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और सेशल्स कंट्री के बीच में लामीतीय युद्ध अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास होता है, लामीतीय युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखेंगे, रक्त का जो पीएच मान होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग सांगपो से जानते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो उसे हम दिहांग नदी से जानते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? 28 जुलाई 1914 को ये स्टार्ट हुआ था, और इसका जो मुख्य कारण था वो तात्कालिक कारण वो आर्कड्यूक फर्नांडिस की हत्या था, इसका तात्कालिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है लैक्टिक एसिड। शरीर में जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमारा शरीर दर्द करने लगता है। तो मांसपेशियों में दर्द का कारण होता है या थकान का कारण लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका में तृषता और कठोरता का कारण क्या है? तो ध्यान रखें, कोशिका भित्ति जो है इसी के कारण जो होता है वो प्लांट में कठोरता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रामगंगा बिहार में नहीं बहती है, बाकी सारी नदी गंगा, सोन और कोसी बिहार में बहती है। रामगंगा जो है वो सिर्फ यूपी में बहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था?
हिरोशिमा पर बम जो है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जाट जाटिन बिहार का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो मराठी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% का आधा कितना होता है? 1% का जब हम आधा निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.005। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर यादव। वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नंद किशोर यादव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना हमारे बरौनी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन 30, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी ऑप्शन नंबर सी, इसमें दीर्घिकार होगा इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 भी एक मैथ का क्वेश्चन है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, वर्मी कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक होता है क्या? नहीं। कीटनाशक होता है? नहीं। फफूंदनाशक होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी, जैविक उर्वरक है ये एक। तो वर्मी कंपोस्ट एक जैविक उर्वरक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, कीट विज्ञान कीटों से संबंधित है, कीड़े से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह कपानी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है वो 4.5 टन के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें जेड का मान निकालना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा 15 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आई एम लिविंग टुनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आई एम प्लस भी आई एन जी लगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक है। मृतिक कोशिका के रचनाकार कौन है? मृतिक कटिकम के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रम इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की एक झील है? इसका ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। पैंगोंग सो जो है वो खारे पानी की एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महानिर्वाण जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण वो कुशीनगर में हुई थी और जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन इज मेल जेंडर ऑफ? ड्रोन जो है वो किसका मेल मैस्कुलिन है? तो बी का मैस्कुलिन है क्या ड्रोन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अब क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1948 में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद हमसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति जोड़ आचार अत्याचार होगा। अति जोड़ आचार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस। टू लेट द कैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा 57 का ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास जो है इसमें है। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास महापुरुष में है। अगला क्वेश्चन, महान हो जो पुरुष है ना, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में देखेंगे बहुवचन है। दर्शन में कौन सा वचन है? बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 जो है वो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 2003 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2003 को लॉन्च 2023 को लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा 1930 में आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर। सिस्टर से जो एडजेक्टिव कनेक्टेड है वो कौन सा है? तो सोरोडल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट सिमली इन एज हंग्री एज। एज हंग्री एज क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिमली बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा, एज हंग्री एज उल्फ। एज हंग्री एज उल्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PN भागवती जो है वो जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का तो सबको पता होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा हमारे बिहार में सासाराम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश का है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम जनघनत्व कहाँ किस राज्य का है, राज्य का पूछ रहा है, तो बिहार राज्य का मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मंझर कुंड हमारे बिहार रोहतास में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मंझर कुंड रोहतास बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 51.5% बिहार में महिला साक्षरता दर है। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मैथिली। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को जो है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? बूझा चूना का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बूझा चूना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल 2। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि अनबूझा चूना, तो अनबूझा चूना का CaO हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बूझा चूना पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, CaOH2 होल 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा जो है उसका SI यूनिट होता है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का SI यूनिट है। अगला, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? IUPAC का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? देखेंगे 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD देशमुख जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हुए थे। CD देशमुख याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10⁵ डाइन जो होता है वो 1 न्यूटन में होता है। 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक जो है वो IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। संस्था है एक IUCN जिसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में हमसे पूछ रहा है, तो डचों द्वारा जो है बिहार में पहली फैक्ट्री हमारा पटना में खुला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में खोला था। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देहरादून। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राव फूले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो हमसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से जल को संरक्षण करने का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से ये हमें जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम जो है उसका खोज जो है वो किसने की थी? तो लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? मतलब आपातकाल के दौरान जो है कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो हमसे नहीं छीना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे 20-21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 20-21 जो है वो हमसे नहीं छीना जाता है, ये लागू रहता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे VVI क्वेश्चन है ये 85 नंबर। ये यूरेनियम का अयस्क पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे यूरेनियम का अयस्क होता है हमारा पिंच ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पिंच ब्लेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मद। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे आग बुझाने में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये मोस्ले के द्वारा बनाई गई थी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल या फिर आधुनिक आवर्त सारणी ध्यान रखेंगे मोस्ले के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है? देखिए यहाँ पे हम लोग खनिज लवण का बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जाइलम और फ्लोएम होता है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान रखेंगे ज से जल मतलब जल को पहुंचाएगा जाइलम, और फ से फल या फ से फूड जो खान पान का सामान है खनिज लवण हो गया ये सब फ्लोएम पहुंचाएगा। तो इसमें पूछ रहा है हमें खनिज लवण पौधे के विभिन्न भाग में कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जल होता तो हमारा जाइलम होता, लेकिन यहाँ खनिज लवण बोल रहा है तो फ्लोएम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दूर में क्या होता है कि हमें नज़दीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है निकट दृष्टि दोष में। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया किस तो राजस्थान राज्य का ये लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान राज्य का। जाट जाटिन बिहार का, याद रखें। गिद्धा
पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1990 में भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र चाहिए वो 25 वर्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और ये अस्थायी सदन होता है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो उसे हम लोग वृद्धों का सदन कहते हैं और वो एक अस्थायी सदन होता है। लेकिन लोकसभा जो होता है हमारा प्रथम सदन होता है और राज्यसभा हमारा द्वितीय सदन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है? तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छठी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हमारा नीलगिरी है। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? फिर से ध्यान रखिएगा, नीलगिरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96 BBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO कौन है? तो वर्तमान में जो नीति आयोग के CEO है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा VR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट जो है वो आपका किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2024 में जो मुख्य अतिथि थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन ऑप्शन नंबर ए इसका सही। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद। आज का सेशन समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।